आपातकाल को लेकर भोपाल में महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया, जिसमें छात्रा ने सीएम मोहन यादव से कहा कि आपातकाल विकसित भारत जैसे मुद्दों पर हमेशा बहस चलती रहती है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट पर डिबेट होना चाहिए। सरकार चुप है। इस दौरान मोहन यादव ने छात्रा को सूझबूझ भरा जवाब दिया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में बीजेपी महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान विपक्ष की भूमिका निभा रही छात्रा छाया बिलगैया ने सरकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दों पर सवाल किया। सरकार जब विषय चुनती है तो विकसित भारत या आपातकाल जैसे मुद्दे चुनती है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती। आपातकाल का 50 साल बाद भी आज हम घर घर बात क्यों पहुंचा रहे हैं? इसीलिए पहुंचा रहे हैं। ये आपातकाल का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसके जर्म्स जिंदा हैं। ये आंखों देखे आप सबको सामने आ रहे हैं। ये झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। ये झूठ उसी प्रकार से परोस रहे हैं। ये अंबेडकर जी का अपमान हो गया। अरे अंबेडकर जी को जीते जी 2 बार आजादी के बाद वो चुनाव लड़ने गए। दोनों बार कांग्रेस ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, दोनों बार हारना पड़ा। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े, उसमें से एक ने उपचुनाव में अपना इस्तीफा देकर के अंबेडकर जी को प्रत्याशी बनाया। तो अंबेडकर जी के खिलाफ नेहरू जी से लेकर सारे लोग लग गए। वो 2 में से जीते हुए एक ही रहेगा, फिर कांग्रेस जीत गए, वहां भी जीतने नहीं दिया। उनका शरीर छूटा 1956 में, जो भारत सरकार के मंत्री थे। ऐसा तो जीते जी तो लड़ी लड़ी, लेकिन मरने के बाद भी उनका दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया, जगह भी नहीं दी उनको कि यहां नहीं जलाएंगे। तो उनके बाकी अनुयायी, लाखों लोग अनुयायी थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बंबई करते हैं। और बंबई उनके पार्थिव शरीर को ले गए तो अंबेडकर जी की पत्नी से कहा कि ये ले जाने की किराया भी है विमान का, उनकी पत्नी से वसूला। कोई इतना कैसे सोच सकता? भारत सरकार के मंत्री थे वो जब उनका शरीर छूटा, लेकिन जलाने के लिए जगह नहीं देना और बाद में उसकी पार्थिव शरीर को ले जाकर के बंबई जब ले गए तो किराया भी इनसे वसूल किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जन्म पर कभी एक ईंट लगाने का काम नहीं करा। और आप अंबेडकर जी के नाम से वोट ले रहे हो। ये देश की जनता जानती है, ये नकली रावण ढोंगी वेश में आते भगवा धारण करते, ये सीता माता का हरण करने की लाखों साल पुरानी परंपरा है। हमको इन नकलियों को पहचानना है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छात्रा को जवाब देते हुए कहा कि भोपाल में ही एक घटना में हमारी पुलिस ने बहुत तेजी के साथ काम किया और आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही फांसी की सजा भी दिलवाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ऐसे मामलों में फांसी का प्रावधान किया। हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को किसी हाल में कभी नहीं बख्शेगी। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, अपने आप भोपाल में ही एक घटना घटी और बहुत कम समय में उसको फांसी की सजा भोपाल में हुई। हमारी अपनी पुलिस ने उसको फांसी तक पहुंचाया। और मध्य प्रदेश ही वो सरकार है जिसने देश के अंदर सबसे पहले ऐसी घटनाओं में फांसी का प्रावधान किया। ये हमारे लिए और बड़ा निर्णय है कि हमारे ऐसे अपराधों के लिए हमारी सरकार किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को किसी हालत में बख्शने वाले नहीं, उनको छोड़ने वाले नहीं। अब ये भी एक बात बताता हूं कि हमारे इसी राज्य के अंदर, अब आपसे पूछता हूं, परीक्षा लेता हूं, हमारे जिले के अंदर सबसे बड़े पद क्या है? एसपी और कलेक्टर। सीएम ने भाजपा के द्वारा महिलाओं को दिए गए सम्मान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आप कभी कल्पना करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस नाम क्यों रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी जिसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। आपके भाई बहन पैदा होते तो आप क्या अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या? उनके नाम रख रहे हो तो वहां जाकर चुनाव लड़ो, वहां जाकर काम करो। आप कभी सोचते हो, मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा अभी तक।
आजाद हो गया भाई, कब आजाद हो गया? 47 में। कांग्रेस पार्टी बनी किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए, लेकिन ये अभी तक क्या कर रहे हैं? किस पार्टी को चला रहे हैं? अब इनको यही सूझनी पड़ रही कि हमसे को और कुछ करो मत करो, पार्टी का ही नाम बदल लो। भारत में रहना तो मोदी जी के सामने खड़ा होना, तो कुछ तो भारतीयता बताओ, बताने को तैयार नहीं। कल मध्य प्रदेश में 12वीं पास सभी युवा विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लैपटॉप दे करके हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से वो सब अपनी भविष्य की ऊंची उड़ान की तरफ जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में युवा विद्यार्थी के भरोसे से आज़ादी के अमृतकाल 2047 तक मध्य प्रदेश और समृद्ध हो। $2 ट्रिलियन की जो हमारी संकल्पना है, उसमें हम सफल हो। आगामी 10 तारीख को प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने वाले हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण से लेकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी लोकार्पण, भूमि पूजन पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी भाई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। अभी तो आज आपातकाल का 50वां वर्ष में महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा श्रीमती माया नारोलिया जी ने एक मॉक ड्रिल का, मॉक पार्लियामेंट का अच्छा आयोजन किया है और जिस प्रकार से बच्चियां तैयारी करके आई हैं। हम सब जानते हैं कि आपातकाल के दर्द को याद रख करके ही लोकतंत्र को भविष्य में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपातकाल के दरमियान जिस प्रकार से हमारे अपने मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया, संविधान के साथ संशोधन के माध्यम से उसकी आत्मा को मारने का प्रयास किया, न्यायालय को लज्जित करने का काम किया गया। परमात्मा करे वो समय फिर ना आए और लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर भारत की एक अलग खूबसूरती के साथ उसकी चमक बनी है, वो चमक बरकरार रहे। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम किया है, आइए हम सब मदद करें। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।